हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सौरव क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर जायसवाल। जैसा कि आप जानते हैं कि एनटीए का पेपर साल में 2 बार होता है और जून का पेपर होने वाला है। उसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। पेपर 1 जो कॉमन है सभी के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके टीचिंग एप्टीट्यूड अभी अभी शुरू किया है, टेंशन मत लेना, फटाफट से ज्वाइन कर लो क्योंकि ये सभी के लिए है। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है, पेपर सबको देना है। इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, इनिशियल इन्फॉर्मेशन की कितने यूनिट्स होते हैं, वो सारे जो है एक वीडियो में मैंने डाल दिया है। आज का क्लास है पार्ट 3, तो ये थर्ड क्लास हो रही है, टेंशन मत लो। अभी अभी ज्वाइनिंग है, बाकी 2 क्लासेस आप देख लेना, ठीक है, वीडियोस। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग, और पेपर 2 जिसका हिस्ट्री है वो भी क्लासेस यहाँ पे ले सकता है। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एग्जामिनेशन का, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और ये तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक आप लोगों को ना, जैसे पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो तो बहुत अच्छे से समझ आना ही चाहिए, क्योंकि आपका जो एम है नेट करने का, वो एम क्या है? टीचर बनना ना, प्रोफेसर बनना, एजुकेटर बनना। आपको जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो रिसर्च करना। बट सब ऑल इन ऑल आप एक टीचर ही हैं। ठीक है, आपको सिखाने का मतलब एक सौभाग्य मिलेगा, ये कह सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। इट्स रिलेटेड टू बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। ठीक है, क्वेश्चंस हमारे जो आ रहे हैं एनटीए नेट के, थोड़े टफ आ रहे हैं, तो उनको समझते हुए आपको पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका एनटीए का जो पेपर 1 जो है ना, उसके 10 यूनिट में से सबसे पहला यूनिट है। तो ये पूरा यूनिट जितने भी पार्ट्स में कवर होगा, इसको करने के बाद में, ठीक है, हम लोग एक मॉक टेस्ट पेपर जरूर प्रिपेयर करेंगे, जिसमें कि आप सब लोग पार्टिसिपेट जरूर करना। अगर आपको फर्दर इसके लिए जानकारी चाहिए तो सौरभ सर क्लासेस के साथ आप जुड़ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको हमारी टीम दे देगी। ठीक है, चलो बेसिक रिक्वायरमेंट समझते हैं टीचिंग की, एक एक लाइन समझते हुए। क्या रिक्वायरमेंट है टीचिंग की? कि स्टूडेंट जो है और टीचर जो है, इनका रिलेशन है क्या एक्चुअली में समझो तो टीचर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वेरिएबल कौन होता है? जो किसी पर प्रभाव डाले। ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। स्टूडेंट क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यानी एक टीचर अगर कुछ करेगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो कुछ भी कर सकता है, बट उसके करने से प्रभाव जिस पर पड़ेगा वो डिपेंडेंट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इंडिपेंडेंट हो गया आजाद वेरिएबल। ठीक है, वो कुछ भी कर रहे हैं तो उसका इम्पेक्ट स्टूडेंट पे पड़ रहा है, तो टीचर को तो बहुत कुछ करना पड़ेगा सोच समझ के। समझ रहे हैं? तो क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो टीचिंग की होती है, वो होते हैं वो किस तरह से अपने लर्नर के साथ अपने जो उसकी टेक्टिक्स है वो यूज कर रहा है। ठीक है, टीचर बहुत सारे मेथड्स यूज करता है, स्ट्रैटेजी बनाता है, तरह तरह के एड्स यूज करता है, जो सहायक सामग्री होती है वो यूज करता है, लर्निंग मटेरियल यूज करता है, जिससे कि वो एक परफेक्ट टीचर बन सके। सो ये जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो बाय प्रोडक्ट्स उसकी हेल्प करते हैं टीचिंग में, ये होते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंटरवीनिंग वेरिएबल एक वर्ड जो है, आपको याद रखना है, मस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। इंटरवीनिंग मतलब होता है, कौन होता है इंटरवीन? हम दो लोग बात कर रहे हैं और कोई बीच में बार बार आ ही जा रहा है, हम कहेंगे यार क्यों इंटरवीन कर रहे हो? समझ में आ रहा है इंटरवीनिंग वेरिएबल कौन होता है? तो टीचिंग एक कंटिन्यू प्रोसेस है। सो पेशेंस, मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन एंड फोकस आर द रियल फोर्सेस विच कीप स्टूडेंट्स ऑन ट्रैक। एग्जैक्टली, अगर टीचर पेशेंस नहीं है, भले ही उसमें कितनी भी नॉलेज हो, अगर वो पेशेंटली अपने स्टूडेंट की बात नहीं सुन सकता, ही और शी कांट बी अ गुड टीचर। ठीक है, सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर, कि उसको बहुत पेशेंटली अपना बिहेव रखना पड़ता है। मोटिवेशन बहुत जरूरी है। एक टीचर बस क्लास में आकर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा दे और आपको वो मोटिवेट नहीं कर रहा है किसी भी तरीके से, तो आपको एक इंटरेस्ट नहीं आएगा मन में, तो मोटिवेशन देने वाला। डिटर्मिनेशन, बिल्कुल, डिटर्मिनेशन और फोकस। टीचर के ऊपर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि आप एक टीचर सामने खड़ा है और सामने बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो सारे स्टूडेंट आपकी कोई चीज को पढ़ेंगे या सुनेंगे तो कारण होने चाहिए। ठीक है,
टीचिंग इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, ये एज इट इज सेंटेंस को याद रखिए, एज इट इज क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। सो द टीचर नीड्स टू बी डिवोटेड एंड डिटरमाइंड फॉर द बेस्ट, सॉरी बेटर, ठीक है, बेटर फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स। बिल्कुल टीचर के मन में ये नहीं कि अरे सैलरी नहीं आ रही है, मैं आज थोड़ा कम पढ़ाऊंगा तो कल मेरी अच्छी सैलरी आएगी, ये सब चीजें दिमाग में होंगी तो वो कभी अच्छा टीचर बन ही नहीं सकता। ऐसी बहुत सारी बातें, जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम सेइंग, ठीक है। तो टीचर डिवोट होना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स शुड ऑल्सो हैव एन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, एक्टिविटीज, लर्निंग मटेरियल एक्सेट्रा। अब ये समझो, अगर मैं यहाँ पर आऊं और डायरेक्ट बस कुछ पढ़ाना शुरू कर दूं और ये नोटिस ना करूं कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो आप कितने देर तक पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यानी कि इंटरेस्ट आना बहुत जरूरी है। अगर स्टूडेंट सामने से सुनेगा नहीं ना, तो दूसरी बार क्लास में बैठेगा नहीं। अब आज मैं क्लास ले रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे नहीं समझ में आ रहा, और मैं उस चीज को इग्नोर कर दूँ, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर नहीं चल पाता। क्लासरूम एक्टिविटी facilitates learning and helps students retain information for long period, exactly। अब मान लो कि मैं आपको सिखा रही हूँ कि बताओ बच्चों कि ब्लैक कलर जो है कैसा दिखता है, येलो कैसे दिखता है, पर्पल कैसे दिखता है, तो आपको मैं वो चीजें दिखाऊंगी। अच्छा सर्कल कैसे दिखता है, क्यूबाइड कैसे होता है, और 3D शेप्स कैसी होती है, तो मैं अगर आपको वो लाइव एग्जांपल दिखा दूं तो आपको अच्छे से वो चीजें याद रहती हैं, है ना, रिटेन हो जाती हैं। तो अब आप ये मत कहिएगा मैम हम कॉलेज में हो गए, आप हमें बॉल दिखाएंगे, 3D दिखाएंगे, कैसे। अरे भाई मैं टीचर बन के एक स्टूडेंट के बारे में बात कर रही हूँ, पेपर में क्वेश्चन भी उसी हिसाब से आते हैं, ठीक है। देयर इज नीड ऑफ कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के ऊपर बिल्कुल अलग से क्लास बनेगी, क्योंकि there are some types of evolution which we have to read because there are various questions which uh, directly connected to this topic, evolution कितने टाइप का होता है। तो देर इज नीड ऑफ कंटिन्यूस। अब आज मैं क्लास लेती हूँ, 10 इसके यूनिट है, ठीक है, कंटिन्यू 10 यूनिट मैं खत्म करूँ, यानी कि लगभग 4-5 महीने में खत्म करूँ, और उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप खुद भी पढ़ाई कर रहे हो तो मैं आपको खुद भी बताती हूँ, आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, एक चैप्टर खत्म हो गया तो उसकी एक्सरसाइज शुरू कर दो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि पहले मैं सारा कोर्स कंप्लीट करूंगा, फिर मैं नोट्स बनाऊंगा, उसके बाद मैं उसके क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू प्रैक्टिस करूंगा। ये मेरे ख्याल से तरीका ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपके यूनिट्स खत्म हो रहे हैं वैसे वैसे आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, पीवाईक्यू में क्वेश्चन आंसर ढूंढना शुरू कर दीजिए, तो ही आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएंगे। तो टीचर भी ऐसे ही है, टीचर को जैसे मैं खुद भी आपके साथ यही कंटिन्यू एवोल्यूशन ही करने वाली हूँ कि जैसे ही मेरा ये चैप्टर खत्म होगा, यही चैप्टर खत्म होगा, तुरंत आपके साथ में आपका एक छोटा सा टेस्ट लूंगी, ठीक है। उस टेस्ट में ज्यादा बड़ा टेस्ट नहीं होगा, एमसीक्यू करेंगे हम, एमसीक्यू में जितने आपके करेक्ट आएंगे वो आप मुझे बताएंगे। और अगर मैं देखूंगी कि मेरे स्टूडेंट्स, मान लीजिए अगर 10 स्टूडेंट भी एमसीक्यू जो है वो दे रहे हैं और मार्क्स उसमें पता चल रहा है मुझे कि कंटिन्यूसली थोड़ा कम मार्क्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे अपने पढ़ाने में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है मैं स्टूडेंट चेंज कर दूंगी। आई बात समझ में? तो एवोल्यूशन क्या करना होता है, टीचर अपनी टीचिंग को एवोल्यूट करने के लिए स्टूडेंट के लिए एवोल्यूशन रखता है, ना कि बच्चे में सुधार। ये मतलब कि डांट दो कि तुमने कैसे पेपर किया है, ठीक से नहीं कर रहे हो, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, ये हमें खुद में थोड़ा चेंज करना पड़ता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं नेट एग्जाम में कि आपको सोचना पड़ेगा एवोल्यूशन में आए हुए मार्क्स का या स्टूडेंट को, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो रहे हैं ना, पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं, तो बस ठीक है, समझना ही तो जरूरी है। डिसिप्लिन इज एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। अच्छा बॉदरेशन लेके पढ़ाई नहीं हो सकती, तो प्लीज टेंशन लेके पढ़ाई तो बिल्कुल मत करना, रिलैक्स होके पढ़ाई करना। सच मानो, पढ़ाई आपको हमेशा एनर्जेटिक रखती है, ठीक है। तो डिसिप्लिन इज एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। अगर एक टीचर बहुत नॉलेजेबल वाला है, ठीक है, उसके पास सारी नॉलेज है उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड, बट उसमें डिसिप्लिन नहीं है, तो वो अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या एक अच्छा टीचर है? इफ ही और शी इज नॉट अ डिसिप्लिन टीचर, तो वेदर ही इज गुड फॉर देयर स्टूडेंट्स एज वेल? तो मेरा आंसर होगा नहीं। बिकॉज अगर आपको कहीं पे भी लर्निंग करना है, सीखना है और सिखाना है,
तो डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आता है, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन इन द क्लास द टीचर विल नॉट बी एबल टू टीच स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही घूम के आएगा कि टीचर नॉलेजेबल है, उसको अपने सब्जेक्ट का 100% नॉलेज है, लेकिन उसमें डिसिप्लिन नहीं है, तो व्हाट्स योर व्यूज, ही इज अ गुड टीचर और यस और नो, ठीक है। तो ये असर्शन, रीजनिंग क्वेश्चन कहीं पे भी आते हैं, बहुत सारे बच्चे असर्शन वाले क्वेश्चन से घबरा जाते हैं, बट मुझे, मैं मतलब खुद आपको बता रही हूँ, जब आप किसी चीज को कॉन्सेप्टली ठीक सुनोगे समझोगे ना, तो आप किसी चीज से नहीं घबराओगे। हाँ, लेकिन अगर कहोगे कि नहीं क्या ज़रूरत है क्लास पूरा लेने की, अच्छा ये बेसिक रिक्वायरमेंट पढ़ा रहे हैं, हम सीधा एमसीक्यू करेंगे, तो नहीं समझ में आ पाएगा। सच मानिए, पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? Classroom environment should be such that it encourage effective communication and interaction, ठीक है। यानी कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए। मैं सच बताऊं तो मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि जब मैं आपको ऐसे पढ़ा रही होती हूँ कंप्यूटर पे, तो कभी कभी मन करता है कि स्टूडेंट सामने लाइव में बैठे हों और वो रिप्लाई करें। इन्हीं चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं लाइव सेशन भी, ठीक है। तो अगर ये कोर्स इस तरह से कंटिन्यू क्रैश कोर्स जो है चल रहा होगा, तो बीच में कहीं ना कहीं लाइव सेशन जरूर रखा जाएगा, ठीक है, और इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। Knowledge of teaching methods, effect of teaching, principle of teaching, knowledge of subject, knowledge of nature of students, etc. also required for effective teaching. ये as it is अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं कि क्या टीचर को मेथड्स मालूम है, नॉलेज है कि किस तरह से पढ़ाना है, इफेक्टिव टीचिंग के लिए प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, ठीक है। और सब्जेक्ट नॉलेज अगर टीचर के पास नहीं है बट ही इज डिसिप्लिन, ही इज वेरी स्मार्ट और शी इज वेरी स्मार्ट, तो कैन शी बी अ गुड टीचर। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आए जाते हैं, ये सिर्फ चेक करने के लिए कि आप कितना अपने सब्जेक्ट को समझ रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब वो नहीं जो आप पढ़ा रहे हैं, यानी कि एनटीए वाले देखना चाहते हैं कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है उसको कितने हद तक समझ रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लास में इसी तरह से टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। पार्ट 3 था ये, और जल्दी ही मैं मिलूंगी आपके साथ पार्ट 4 में। उसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड का एक नया इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।